बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस अत्तर मिनल्ला की, जो कि एक तवील अर्सा से हमें खामोश नज़र आ रहे थे। ना ही उनकी जानिब से कोई नोट सामने आया, ना ही कोई ऐसा फ़ैसला जिसमें हमें नज़र आए कि मुल्क के जो हालात हाज़रा हैं उस पर उन्होंने लबकुशाई की हो। ऐसा हमें कोई भी उनका फ़ैसला नज़र नहीं आया, ना ही किसी इवेंट पर उन्हें बात करते देखा या सुना गया। ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, बावजूद इसके कि वो भी उन 8 जजेज़ में शामिल हैं जिनके फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया, मगर वो आज भी अपनी बात कर रहे हैं। वो आज भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बरमला कर रहे हैं 26वीं आइनी तरमीम पर, और उस 26वीं आइनी तरमीम के बाद होने वाले जो तब्दीलियाँ हैं और जो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक तरह से गैर मौसर कर दिया गया है, इस पर वो बात कर रहे हैं। मगर जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इस पर रखी, और आज बहरहाल उन्होंने उस खामोशी को टू सम एक्सटेंट तोड़ा है। आज एक मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद 26वीं आइनी तरमीम पर सवालात उठाए हैं, और वो सवालात सिर्फ 26वीं आइनी तरमीम पर ही नहीं बल्कि जो मुल्क की मौजूदा हालात हैं उन पर भी उठाए गए हैं। सदर मुमलिकत से मुतालिक भी कुछ ऑब्जर्वेशंस आज जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने दी हैं अपने साबिक जो चीफ़ जस्टिस रहे हैं उनके। इवन दो मैं तो ये समझता हूँ कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस को भी उन्होंने नहीं बख्शा, क्योंकि ताहाल कार्रवाई तो वही चल रही है। 2017 से वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं उन्होंने क्या किया है। मामला दरअसल नाजरीन कुछ यूँ है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अत्तर मिनल्ला और जस्टिस मलिक शहजाद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में बैठा मुख्तलिफ फौजदारी मुकदमात की समाअत कर रहा था। क्रिमिनल केसेस जो अपीलें बहुत से मुल्ज़िमान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आती हैं, साल से पेंडिंग रहती हैं, और बिल आखिर कोई ना कोई दरख्वास्त या अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा, हम रिपोर्ट भी करते रहते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जो अपील करते हैं लोग जो जेलों में होते हैं अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़, किसी को उम्र कैद है, किसी को सज़ाए मौत है, उनकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती, बैकलॉग की वजह से, पेंडेंसी की वजह से, ज़ेरे अल्तवा मुकदमात के अंबार की वजह से। मगर जब वो समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं तो मालूम होता है या तो मुल्ज़िम रिहा हो चुका है अपनी उम्र कैद पूरी करके, या फिर उसकी डेथ हो चुकी है। इसी तरह का आज एक मुकदमा हमने देखा, जिस मुकदमे में बताया यही जा रहा है कि एक मुल्ज़िम था जिसको उम्र कैद हुई, मगर वो अपनी जो मियाद है, जो सज़ा है, वो पूरी कर चुका है, और उसकी अपील आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुई। और ये पंजाब का केस था। पंजाब के जो प्रोसिक्यूटर थे, एडिशनल प्रोसिक्यूटर, वो भी अदालत में मौजूद थे, जिस पर यहाँ हमने देखा कि जो जजेस साहिबान हैं उन्होंने सवालात उठाए। जस्टिस मलिक शहजाद ने सवालात उठाए, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और दीगर जजेस साहिबान ने आज ये इस्तफसार किया कि एक प्रोसीजर होता है आइन के अंदर, मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला दिया गया। इवन दो जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने वो आर्टिकल्स कमरा अदालत में पढ़ने को भी कहे, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जो सदर होता है या इवन गवर्नर्स होते हैं उन पर यह बाइंडिंग होता है। उन्होंने रिपोर्ट्स, साल की रिपोर्ट्स अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को देना होती हैं, बताना होता है कि कौन से मुकदमात हैं, कौन से मुकदमात जो मुल्ज़िमान हैं जेलों में कैद हैं, जिनको प्रोसिक्यूशन फ्राहम की गई और जिनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में लाई गई, और कब से वो पेंडिंग हैं, क्या सूरत हाल है, एक अपडेट होती है, वो सालाना तौर पर जमा करवाना होती है। मगर यहाँ पर जैसे अत्तर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि एक तवील अरसा गुजर चुका है, और फिर उन्होंने अपने जो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के गुजरे हैं 2016-17 के बाद से, उन्होंने उनकी कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया है। ना सदर मुमलिकत की जानिब से कभी रिपोर्ट आई, ना ही कभी हमारे जजेस साहिबान ने पूछा कि क्यों कर रिपोर्ट नहीं आ रही। और फिर हालत ये होती है कि लोगों की जो सज़ाएँ हैं अभी एपेक्स फोरम के ऊपर डिसाइड नहीं हुआ होता कि वो फ़ैसले दुरुस्त हैं या गलत। वो
उनके जो सज़ाएं हैं वो ऑलरेडी पूरी कर चुके होते हैं। बहुत से मुल्ज़िमान हमने देखा जिनकी डेथ हो चुकी है, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरी किया तो मालूम हुआ कि उनकी डेथ हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बरी करती है सुप्रीम कोर्ट। अभी रिसेंटली जस्टिस जमाल के ही बेंच में मोस्टली केसेस ऐसे आए हैं जिनको बरी किया गया तो मालूम हुआ कि वो तो ऑलरेडी रिहा हो चुके हैं अपनी कैद पूरी करने के बाद, अपनी सज़ा काटने के बाद। तो ये वो सवालात थे जो आज जजेस साहिबान ने उठाए। मगर फिर नाज़रीन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, जस्टिस मलिक शहजाद साहब सवाल करते हैं कि ये बात समझ में नहीं आती कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है। वजह नहीं समझ आ रही कि क्यों कर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है जहाँ पर ऑलरेडी 17 जजेस साहिबान मौजूद हैं। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि जस्टिस मलिक शहजाद ने दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं उनके साथ एक कंपैरिजन भी ड्रॉ की। उन्होंने कहा कि कितने हज़ार मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कितने मुकदमात KPK में सिंध में पेंडिंग है, वहाँ पर क्यों कर जजेस की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही क्यों जजेस की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। बताया जाता है वहाँ पर मौजूद एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल थे खैबर पख्तूनख्वा के, उनको भी रोस्टम पर बुला लिया गया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, अगर सच कहूँ तो शायद आपको बुरा लग जाए। बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही एक तरह से गैर मौसर करने की एक कोशिश हो सकती है और इसमें बदकिस्मती के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना भी किरदार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके मुताबिक ऐसा ही नज़र आ रहा है जो वो बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद ये मौका फ़राहम किया, एक फ़ील्ड दी पार्लिमान को, हुकूमत को कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उनमें अपनी मुदाखलत करें और उसके इख्तियारात को छीनें। यहाँ पर जजेस साहिबान को उनकी ये बात बुरी भी लगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप रियासत की ज़िम्मेदारी हम पर क्यों डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई रियासत की ज़िम्मेदारी अपनी जगह पर है, मगर आप जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको डिफेंड करने का ओथ आपने उठा रखा है, हल्फ आपने उठा रखा है। बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब खामोश रहेगी तो फिर उसके साथ यही कुछ होगा। बताया यह जा रहा है क्योंकि आज बदकिस्मती के साथ हम वहाँ मौजूद नहीं थे, मगर मुख्तलिफ वकला से जब बात हुई तो मालूम हुआ कि किस्सा क्या है। बताया यही जा रहा है कि वहाँ पर जो KPK के एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कुछ करना चाहती तो कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने यहाँ पर मिसाल दी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाली उस कार्रवाई की, जो आपको मालूम है किस तरह खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इस्लामाबाद पुलिस दाखिल हो गई, रेंजर्स दाखिल हो गई और फिर जो वहाँ के अंदर मुकीम लोग थे वो बंदी बना लिए गए और इजाज़त मांग कर वो अपनी चीज़ें वहाँ से निकालते रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ़्तार करने की गर्ज से किस तरह खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पुलिस गई या रेंजर्स गए, उस मामले को भी इन्होंने वहाँ टेकअप किया और उन्होंने कहा कि 200 कदमों के मसाफत पर वाक़या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा हाउस, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तब भी खामोश रही। तो जज साहब ने कहा कि आप हमारे पास आते तो हम उस चीज़ को टेकअप करते, कोई दरख्वास्त देते। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड बहुत सारी दरख्वास्तें हैं, आपके सामने दरख्वास्त लेकर भी आए थे मगर आपने उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। तो एक तरह से ये आईना भी दिखाया गया कि यहाँ पर बैठकर आप ऑब्जर्वेशंस तो दे देते हैं, यहाँ पर बैठकर आप सदर मुमलिकत को मोरद इल्ज़ाम तो ठहरा देते हैं या रियासत को मोरद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं, वो आसान भी है, मगर जब आपने ख़ुद कुछ करना होता है तो आप नहीं करते। 26वीं आईनी तरमीम पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी सवालात उठाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अब तो पूरे का पूरा नक्शा ही बदल चुका है, मुल्क में क्या हो रहा है अजीब तरीके से हो रहा है। उस पर उन्होंने अपनी जो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है उसका भी इजहार किया। जो जजेस की तादाद बढ़ाने का मामला है उस पर भी बात हुई। अब जाहिर बात है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है। ये बात आप किसी से भी पूछ लें तो उसको इस बात का अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जजेस की तादाद बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने जजेस की तादाद बढ़ानी है तो आपको लोअर जुडिशरी में बढ़ानी है, आपको जो हाई कोर्ट्स हैं इवन वहाँ पर आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है, बिलखसूस लाहौर हाई कोर्ट। मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो तादाद वैसे ही पूरी है। लाहौर हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर तो जो तादाद है 60 या 65 उतने जजेस मौजूद भी नहीं हैं, 30 या 38 जजेस हैं।
जो लाहौर हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, वहाँ की जो तादाद है आप बढ़ाएं नहीं, कम से कम जो जजेस हैं उनको तो अपॉइंट करें, नशिस्तें पुर तो करें, आप वो नहीं कर रहे। खैर, इसके ऊपर बताया यही जा रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी आज फाइनली अपनी खामोशी तोड़ी है और अब नज़र यही आ रहा है कि जस्टिस शहजाद मलिक हो या जस्टिस अतर मिनल्ला, इनके बारे में तो शुरू दिन से ये कहा जा रहा है कि वो एक साइड पर खड़े हैं, एक उनकी सोच है, एक उनका नज़रिया है, उनकी हमें एक बात समझ में आती है। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ऑन दी अदर साइड, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी हिस्सा है, ये उस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का भी हिस्सा है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को प्रैक्टिकली रन कर रहा है या कर रही है। और आज बताया जा रहा है कि जस्टिस जमाल खान बंदोखेल भी जब दो जजेस साहिबान की जानिब जो उनकी दाएं और बाएं बैठे थे, ये ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, उन्होंने भी उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला ली। और शायद इसकी वजह ये हो क्योंकि हदफ उस वक्त हुकूमत थी, हुकूमत के अलावा कोई होता तो शायद ये बातें वो भी ना करते। आज जो वकील साहब थे, एक वकील रोस्टम पर खड़े थे, उन्होंने कहा कि आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, असल में हुकूमत इस मुल्क में किसकी है। बहरहाल अदालत ने अब रिपोर्ट्स मांगी हैं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से, एडवोकेट जनरल से, कि बताएं कि क्या पेशरफ्त है, क्या आप लोग प्रोसीजर अपनाते हैं, किन लोगों की प्रोसिक्यूशन उनको फ्राहम करते हैं, वकला फ्राहम करते हैं, और क्यों कर इतनी ताख़ीर से मुकदमात जो हैं उनको परस्यू किया जाता है। और ज़ाहिरी बात है इसमें जो वकील साहब उन्होंने राइटली कहा कि ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की अपनी भी होती है। 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवालात उठाए हैं, बिल्कुल उठाए हैं। उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के गैर मौसर होने पर भी बात की है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक मुकदमे की समाअत के दौरान जो कि रेलेवेंट नहीं है, आप ऑब्जर्वेशंस तो दे देते हैं जिनका उस केस से ताल्लुक़ भी नहीं है और जिनका उस केस के फैसले में भी आने का कोई इम्कान नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं और उन ऑब्जर्वेशन से कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मीडिया पर चंद सुर्खियाँ लग जाएंगी, चंद ट्वीट्स हो जाएंगी, कुछ व्लॉग्स हो जाएंगे, मगर प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं, पब्लिकली आप क्यों कर खामोश हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बिलखसूस 26वीं आइनी तरमीम के बाद से। जब से ये तरमीम हुई है, जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, क्योंकि हमें मालूम है जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ उनका याराना, उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी है, काफ़ी पुरानी है। मगर दूसरी साइड पर जस्टिस मंसूर अली शाह भी तो जस्टिस याह्या अफरीदी के काफ़ी गहरे और पुराने दोस्त रह चुके हैं। वो जो बात समझते हैं, वो जो बात देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं, बिलखसूस 26वीं आइनी तरमीम के बाद उसके असरात किस तरह अदलिया को गैर मौसर कर दिया है, वो अपनी बात करते हुए घबरा नहीं रहे, वो अपनी बात खुलकर कर रहे हैं, बरमला तौर पर अपनी बात का इजहार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम वो ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे सब लग चुके हैं। 26वीं आइनी तरमीम ने इस वक्त हम देख रहे हैं ओवरऑल जुडिशरी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो शायद सिर्फ अपने दिलों की हद तक ही महदूद हैं, जो अमली तौर पर करने वाली बातें हैं वो हो नहीं रही। अगर आप सिर्फ अपने आप को इन ऑब्जर्वेशंस तक ही महदूद रखेंगे तो फिर माज़रत के साथ आप कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। आपके पास इख्तियार है, आपके पास कलम है, आप अपने फ़ैसलों में वो सब कुछ लिख सकते हैं जो आप नहीं लिख रहे। आप मुख्तलिफ़ इवेंट्स पर जाकर इस पर बात कर सकते हैं। पहले ये ख़बरें आ रही थी कि शायद कुछ इस्तीफ़े भी आ सकते हैं, वो इस्तीफ़े तो नहीं आ रहे। जस्टिस अतर मिनल्ला से एक दफ़ा ये पूछा जब ओथ लिया था जस्टिस याह्या अफरीदी ने कि क्या कुछ इस्तीफ़ों की बात आपको नज़र आ रही है, तो उन्होंने कहा कि वजह नहीं है, कौन इस्तीफ़ा दे रहा है, हमें समझ में नहीं आ रही, आप कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह से भी रिसेंटली मैंने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसे ख्यालात क्यों कर हमारे जहन में डाल रहे हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम अपना काम जारी रखेंगे। मगर फ़र्क है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो उनके सामने मुकदमात लगते हैं समाअत के लिए, जब मुकर्रर होते हैं वो उनमें फ़ैसले भी देते हैं, चाहे वो आदिल बाज़ाई का फ़ैसला हो या दीगर फ़ैसले हो। मगर दूसरी जानिब जब इलेक्शन मैटर्स जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के सामने लगते हैं, वो बेंच अचानक से तब्दील हो जाता है और जस्टिस अतर मिनल्ला उस बेंच का हिस्सा नहीं होते। फिर पहले ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को ख़ुद ही हटा दिया गया हो, मगर फिर कुछ लोग ये कहते हैं
कि हटा दिया गया होता तो कोई ख़त तो मंजर आम पर आता, कोई वजह तो पूछी जाती। तो नज़र यही आता है कि शायद वो ख़ुद भी नहीं चाहते किसी कंट्रोवर्शियल फ़ैसले का अब हिस्सा बनना। वो अब अपना ताल्लुक़ निभा रहे हैं जस्टिस याह्या आफरीदी के साथ, या कोई और वजह है, ये तो वक्त आने पर मालूम होगा। लेकिन आज की जो उनकी ऑब्ज़रवेशंस हैं और तीनों जजेस साहिबान की जो ऑब्ज़रवेशंस हैं, मैं समझता हूँ इनकी कोई अहमियत नहीं है। आज भले ही वो 26वीं आइनी तरमीम पर सवालात उठा लें, 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के गैर मौसर होने पर बात कर लें, मगर ये महज बातें हैं, असल काम हो नहीं रहा। जो इन जजेस साहिबान के पास अब भी है करने को, वो काम कर नहीं रहे। माजरत के साथ हम यहाँ पर बैठकर ये तो नहीं कह सकते कि आज आपने बहुत बड़ा मार्का अंजाम दे दिया है। हम तो रिपोर्ट करेंगे फैक्ट्स की बुनियाद पर, जब आप अमली तौर पर कोई ऐसा फ़ैसला देंगे जो वाकई में जिसको कहते हैं कि रिपोर्टेड जजमेंट होगी और जिसके असरात भी होंगे। देखते हैं, लेट्स होप एंड देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला हों या जस्टिस याह्या आफरीदी, वो दोनों टू सम एक्सटेंट सेम पेज पर हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं अपने इन बिलखसूस जस्टिस याह्या आफरीदी साहब के से उनकी कुछ दूरियां बढ़ रही हैं, कुछ इस तरह की इतलात भी आ रही हैं। ज़ाहिरी बात है, जब आप नज़रियाती तौर पर ही एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में खड़े हों तो कब तक आप फिर दोस्त रह सकते हैं, कब तक आपके दरमियान जो मरासिम हैं वो माजी की तरह रह सकते हैं। माजी में भी हमने देखा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बड़े अच्छे दोस्त थे, उनका एक ताल्लुक़ था, मगर चीफ़ जस्टिस जैसे ही बने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और उन्होंने अपना असल रूप दिखाया, जस्टिस मंसूर अली शाह उनसे हट से गए। और अब हम देख रहे हैं कि तारीख़ ख़ुद को एक मरतबा फिर दोहरा रही है, मगर फिर सवाल उठता है इस त्रिमूर्ति में या इन तीन दोस्तों में जस्टिस अतर मिनल्ला किस तरफ खड़े हैं? क्या वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हैं, या जस्टिस याह्या आफरीदी साहब के साथ खड़े हैं, या वो इन तीनों मिलकर कोई काम कर सकते हैं, जो कि इस वक्त तो हमें नज़र नहीं आ रहा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।